आदिवासी 2023 से 2024 तक अगर सबसे ज्यादा कोई शब्द इस्तेमाल होना है तो वो यही है। वजह भी है क्योंकि विकास से कोसों दूर रहने वाला आदिवासी सियासत की धुरी है। हर कोई उसे साधना चाहता है। मध्य प्रदेश में यही आदिवासी 47 पर मुख्य भूमिका और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चंद महीने ही बाकी रह गए हैं, लिहाजा कांग्रेस ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस का फोकस एक बार फिर से आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है, क्योंकि बीते चुनावों में यहीं पर बेहतर प्रदर्शन करके कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि भाजपा भी ट्राइबल बेल्ट को साधने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस बार आदिवासी समाज किस पार्टी के साथ खड़ा होकर उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाता है। सूबे ही नहीं पूरे देश की सियासत ही मानो वन पुत्रों के इर्द गिर्द घूम रही हो। चुनावी दौर में पार्टियों की आदिवासी चिंता दर्शनीय होती है, बाकी समय शोचनीय, चिंतनीय, दयनीय आदि आदि रहती है। तो कुल जमा ये कि बीजेपी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है ट्राइबल बेल्ट को अपने पाले में करने के लिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आदिवासी नेताओं और विधायकों को ट्राइबल बेल्ट का दौरा करने और आदिवासियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए निर्देश दिए हैं। अगले 6 महीने के लिए कैलेंडर प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। कांग्रेस की कोशिश है रिपीट ऑफ 2018, जब 47 में से 30 पर उसे कामयाबी मिली थी। कमलनाथ जी के साथ साथ निर्देश थे कि जो आदिवासियों की अपेक्षा है हमारी पार्टी से, हमारे लोगों से, हमारे नेता से, उनको किस तरह से उस पर खरे उतर सकते हैं और किस तरह से आदिवासियों को ये लगना चाहिए कि हम ताकत से उनके मुद्दों पर जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसमें उन्होंने सारे विधायकों को निर्देशित करा है, सभी संगठनों को, जितने भी हमारे आदिवासी संगठन हैं उनको निर्देशित करा है कि आप जमीन पर जाएं, संपर्क करें, सारे जितने भी आदिवासी संगठन हैं उनसे भी संपर्क करें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो पार्टी आदिवासियों का शोषण कर रही है, आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, चाहे हमारा लटेरी कांड ले लें जिसमें गोलियां मार दी, विश्व आदिवासी दिवस के दिन गोलियों से छलनी कर दिया आदिवासी को, ऐसी बीजेपी की सरकार आदिवासी के हितैषी क्या होगी। बीजेपी अपनी योजनाओं के सहारे है तो कांग्रेस रोजगार, शिक्षा, पलायन जैसे मुद्दे बुन रही है। इन सब के बीच जैस है जो इस जाल को और जटिल बना रहा है। बीजेपी की पूरी राजनीति पिछले साल से वनपुत्रों के इर्द गिर्द घूम रही है। मांडू से लेकर मोदी और शाह के भोपाल दौरे तक विश्वास सारंग कॉन्फिडेंट है। अच्छा रहता कि कमलनाथ जी इस तरह का मास्टर प्लान उस समय बनाते जब वो सरकार में थे। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों के कल्याण की जो योजनाएं थी वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। कमलनाथ जी हो या कांग्रेस हो, वो केवल चुनाव के वक्त किसी वर्ग के पीठ पर थपथपा के उस वर्ग को अपनी तरफ लाने का प्रयास करती, पर चाहे वो मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, वो ये जान चुका है कि कांग्रेस केवल ढकोसलेबाजी करती है। किसी जमाने में कांग्रेस का परंपरागत वोट रहे आदिवासी ने 2018 में कांग्रेस को मौका भी दिया था। 47 सीटें आरक्षित होने के साथ साथ 84 पर इस वोटर का सीधा दखल है। 2013 में इन्हीं 47 में से 31 भाजपा के पास थी, जबकि 2018 में सिर्फ 16। इंतजार कीजिए, आदिवासियों की चिंता पर तकरीरें सुनिए। अब वनवासी किसे दम देता है और किसे करता है बेदम, इसके लिए देखते रहिए खबर में है दम। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल।